वेलकम टू टाके विद से। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से ऑल इंडिया में कोई भी एग्रीकल्चर की भर्ती आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जिससे कि आप लोगों को जानकारी हो सके और आप लोग अगर चाहें तो उस भर्ती में अप्लाई कर सकें। जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि जानकारी होगी तभी आप लोग उस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। तो एग्रीकल्चर की नई भर्तियों की अपडेट चाहिए आप लोगों को, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे एग्रीकल्चर की जो भी नई भर्ती आती है उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो इसी के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एसएससी एग्रीकल्चर जॉब्स 2024 एसएससी की तरफ से एग्रीकल्चर की वैकेंसी जो निकल के आई हैं, और यहाँ पे एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट और फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर और भी बहुत सारी पोस्ट हैं जिनके बारे में जानकारी दी जाएगी। ये नई कृषि भर्ती है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे एसएससी की तरफ से निकाला गया है। इसमें जो कुछ पूरी जानकारी दी गई है, टोटल पोस्ट, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें जानकारी। के लिए बता दूं, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट ये 12th ये इस नाम से सरकारी रिजल्ट पर भी है, आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन वहाँ पे इतना डिटेल में नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूँ। और इसका नोटिफिकेशन जो है बहुत टेढ़ा मेढ़ा बहुत बड़ा है, तो आप लोगों को पूरा वीडियो देखना पड़ेगा इसको समझने के लिए। तो अब चलिए शुरू करते हैं। ये हम आ गए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, और ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। पहले तो एक बात आप लोग नोट कर लीजिए, देखिए ये जो वेबसाइट है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की, ये है www.ssc.gov.in। ये पहले एनआईसी थी लेकिन अब जीओवी हो गई है। तो एसएससी की वेबसाइट जो है वो बदल दी गई है, और इसलिए अब आप लोगों को जो पहले रजिस्ट्रेशन था उसे छोड़ के अब नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तभी आप लोग एसएससी की कोई भी भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। तो इसके बारे में देखते हैं कि यहाँ पे देखिए डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 26/2/2024 18/2/2024 तक आप लोग कर सकते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन आया था मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था पहले ही, और यहाँ पे देखिए लास्ट डेट फॉर द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 18/2/2024, ठीक है। और लास्ट डेट ऑफ टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन द पेमेंट तो ये 19/3/2024 है, और करेक्शन करने की डेट 22/3/24 ये है, ठीक है। डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 6-8 मई को टेंटेटिवली, ठीक है। और इसका हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही तो इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आगे चलते हैं और मेन बातें, जिसकी जो मेन पॉइंट हैं उसके बारे में ही आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उस सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अप्लाई होंगे, ठीक है। देखिए एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे ये टेबल दी गई है, और इसमें एज लिमिट का जो आपका सर्टिफिकेट लगेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज दी गई है। तो यहाँ पे किसी में 18 से 25, 18 से 27, 18 से 28, 18 से 30 और 18 से 35, 18 से 37, 18 से 42, ऐसे करके ये पूरी टेबल यहाँ पे दी गई है। तो इसमें आप लोगों को बता दें, आप लोग कंफ्यूज मत होइए, इसमें एग्रीकल्चर के अलावा और भी वैकेंसी हैं। ऐसी वैकेंसी जिसमें योग्यता 10th मांगी गई है, तो किसी में 12th मांगी गई है, और किसी में बीएससी एग्रीकल्चर, किसी में एमएससी एग्रीकल्चर, किसी में नॉर्मल ग्रेजुएशन। तो इस तरह से कई इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं, उसी के हिसाब से ये एज यहाँ पे टेबल में दी गई है, ठीक है। और एज प्रूफ लगेगा, जिसको एज रिलैक्सेशन लेना है इसमें, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं उस हिसाब से आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। और आगे तो कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये वेबसाइट है ssc.gov.in, तो इसी वेबसाइट पे जाके आप लोगों को अप्लाई करना है। एसएससी की पुरानी वेबसाइट पे अप्लाई नहीं करना है, ये नई वेबसाइट है। और लास्ट डेट आप लोगों को बता चुका हूँ 18/3/2024। तो यहाँ पे फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस सिर्फ 100 रुपये आपकी लगने वाली है, जो कि लड़कों के लिए लगेगी, ठीक है। और फी कैन बी पेड ऑनलाइन ओनली थ्रू पेमेंट मोड्स नेमली भीम यूपीआई वगैरह, ये सब इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिससे आप लोग फीस पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ लड़कों की फ़ीस लगेगी, ये मैंने क्यों बोला, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, एससी या एसटी, पर्सन्स विद बेंच मार्क्स डिसेबिलिटी एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट फ़ी। आप लोगों की फ़ीस नहीं लगेगी, ठीक है। लड़कियों की भी फ़ीस माफ़ है, कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी। और जो कैटेगरी यहाँ पे लिखी हुई है इनकी भी फ़ीस माफ़ है। तो ऑनलाइन फ़ी कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट अप टू 19/3/2024 तक आप लोग फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। बहुत ही कम फ़ीस है, जो कि जनरल और ओबीसी वाले लड़कों के लिए है, बाकी लोगों की तो फ्री ही है। लड़कियों की तो किसी भी कास्ट की हों सभी के लिए फ्री है, ठीक है। अब आगे देखते हैं।
सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन, तो आपके स्टेट वाइज आपका सेंटर रहेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में आपका सेंटर, उत्तर प्रदेश के लिए ये सेंटर की लिस्ट दी गई है, जो कि आपके आसपास में जो बड़े बड़े आपके मंडल हैं उनमें ये सेंटर रहता है, जैसे बरेली, प्रयागराज या मुरादाबाद, मेरठ, इस तरह के जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसमें चूज करने के लिए ऑप्शन आपके पास होगा फॉर्म भरते टाइम। ठीक है, बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 3 तरह के एग्ज़ाम होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है देयर विल बी 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर द पोस्ट ऑफ with minimum education qualification of matriculation, higher secondary and graduation and above levels. The detail of the subject marks and number of the questions subject wise will be given so. तो यहाँ पे हाई स्कूल और 12th और ग्रेजुएशन या उसके ऊपर मैंने जैसे कि अभी आप लोगों को बताया पोस्ट वाइज होता है ये, तो इसका अलग अलग एग्जाम होगा। तो यहाँ पे स्कीम दी गई है, देखिए ये सब्जेक्ट दिया गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स दिया गया है, टोटल ड्यूरेशन। तो यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस रहेगा 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और आपके 1 घंटे का समय मिलेगा इसमें। ठीक है, आपके टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो 100 रहेंगे और 1 घंटे का समय मिलेगा और इसी में आपको सॉल्व करना है। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.50 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे रहने वाली है। एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। एसएससी में नॉर्मलाइजेशन होता है, आप लोग जानते ही हैं अगर एक एसएससी का फॉर्म भरते हैं। और यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, इंडिकेटिव सिलेबस फॉर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। मैट्रिकुलेशन लेवल मतलब हाई स्कूल का, ये जनरल इंटेलिजेंस ये दिया गया है, ये जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंग्लिश लैंग्वेज। अब ये 12th लेवल का दिया गया है, तो यहाँ पे भी जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये अलग अलग सिलेबस दिया गया है। ग्रेजुएशन एंड एबव लेवल, इसका भी ये सिलेबस दिया गया है, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये इंग्लिश लैंग्वेज। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, तो और भी इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पे हैं। ठीक है, जो मेन बातें हैं वही देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, कैसे कि आपको सर्टिफिकेट बनवा के रखना है जो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम आएगा। सिलेक्शन प्रोसेस और ये सब इसके बारे में दिया गया है, और कट ऑफ के बारे में दी गई है। जो आपकी कट ऑफ होती है वो अनरिजर्व के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 25 और अदर कैटेगरीज के लिए 20% मिनिमम ये लाने हैं आप लोगों को, और इसके ऊपर तो मेरिट बनती है, आप लोगों को पता ही है। इसमें आगे प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन भी दिया गया है, कैसे क्या आपको फिलिंग करना है बिना गलती के, तो इसको आप लोग पढ़ के फिल कर सकते हैं। पूरा प्रोफॉर्मा इन्होंने दे दिया है। ठीक है, और तो यहाँ पे देखिए 102 पेज के बाद यहाँ पे टेबल आ गई है वैकेंसी से रिलेटेड, और ये देखिए बहुत लंबी चौड़ी टेबल है। मैं यहाँ पे पूरी टेबल तो आपको नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबी है। ये जो टोटल इसके पेज जो हैं वो आप देखिए, यहाँ पे ये टेबल टोटल 167 पेज की है। ठीक है, और इसमें अलग अलग हर पोस्ट के लिए जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे 489 ये इतनी पोस्टें दी गई हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी काफ़ी पोस्ट हैं। देखिए फार्म असिस्टेंट की ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। रीजनल फॉडर स्टेशन सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर एनिमल हस्बेंड्री, ये 489 नंबर पे है। ठीक है, और 474 नंबर पे भी ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एनिमल हस्बेंड्री ये पोस्ट दी गई है। ठीक है, इनकी अलग अलग पोस्ट हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसके अलावा और भी पोस्ट हैं, पोस्ट का कोड ये सब कुछ अलग दिया गया है। 468 पे ये डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन एंड एग्रीकल्चरल एंड फार्मर्स एंड वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशंस एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये अपर डिविजनल क्लर्क की पोस्ट है। और ये फार्म असिस्टेंट की पोस्ट है, ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, और डेयरिंग से रिलेटेड, ये 464 पेज पे नंबर पे। ठीक है, 464 पे फिशरीज और ये अदर पोस्ट हैं डिपार्टमेंट की। और ये सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है। इसमें आप लोग ज़रूरी नहीं एग्रीकल्चर की पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर पाएँ, इसमें और भी बहुत सारी पोस्ट हैं जो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए
59 पे ये है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। एक ये 429 पे सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मुंबई। तो इस तरह से बहुत सारी पोस्ट हैं इसमें, जो मैं पूरी आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी ये टेबल है। तो बात कर लेते हैं आपको ये सब पोस्ट पता कैसे चलेंगी। तो आपको बता दें ये जो पोस्ट है ये हर साल आती है। पिछली साल भी मैंने एक वीडियो बनाया था जब ये पोस्ट आई थी एसएससी एग्रीकल्चर की। तो यहाँ पे देखिए 11 मंथ पहले का ये मेरा वीडियो है और आप लोग इस वीडियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने डिटेल में फॉर्म भरते टाइम जो आपके सामने स्क्रीन पे जब आता है तो उसमें एलिजिबिलिटी लिखी रहती है। फॉर्म भरते टाइम जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं, अप्लाई करते हैं, उस टाइम एलिजिबिलिटी होती है और जो एग्रीकल्चर की पोस्ट होती है उसके सामने एलिजिबिलिटी लिखी रहती है। अगर आप उसमें एलिजिबल हैं तो उसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग चाहें तो ये मेरा वीडियो देख सकते हैं या फिर आप लोग जब अप्लाई करेंगे तभी उसके सामने आप लोगों को एलिजिबिलिटी दिखेगी, ठीक है। तो इसका लिंक्स मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो उस पर जाके आप लोग ये वीडियो देख लीजिएगा। इसमें मैंने डिटेल में और खोल के जो पोस्ट है जो फॉर्म भरते टाइम आती है सामने एलिजिबिलिटी, वो आपको दिखाई हुई है। तो जो आप इस बार जो पोस्ट आई हुई है जो फॉर्म फिलअप करेंगे तभी आप लोगों को समझ में आ जाएगी, वो सामने जब ओपन होके आएगी। तो बहुत ही अच्छी जॉब है, एसएससी की तरफ से ये निकल के आई है एग्रीकल्चर की जॉब। तो ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए एग्रीकल्चर भर्तियों की आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।